और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं मैं किसको आमंत्रित करना चाहता हूँ? आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय श्री अन्नू कपूर जी। मंच पर आसीन महानुभाव, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए देवियों सज्जनों, ठीक है आवाज पहुंचे, इधर खुले उधर खुले चाहे जिधर खुले, आवाज बैठने को है कोई तो दर खुले। आदरणीय महानुभाव, देश में किसी भी क्षेत्र में किसी की भी महत्ता हो, सरकारी तंत्र में किसी की भी सत्ता हो, ना तो अवार्ड वापस लौटाऊंगा ना खरा पैसा वापस लौटाऊंगा। टी.एस. इलियट को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उनसे उनके विचार पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि मिथ्या विनम्रता, जो फॉल्स ह्यूमिलिटी होती है, आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगी। इस देश में फॉल्स ह्यूमिलिटी के बहुत सारे, कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न मिलिया कोई, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर हो। 700 साल पहले कहते। सो टी.एस. इलियट सेड, फॉल्स ह्यूमिलिटी में मैं वो मिथ्या वचन नहीं बोलूंगा, मिथ्या जो विनम्रता है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सम्मान से अनुग्रहित किया है, इस अवार्ड से नवाजा है मुझे। मैं तो इस लायक नहीं था, परंतु आपने मुझे नवाजा है। ये मिथ्या वचन है, ये बोलकर मैं आपको मूर्ख साबित नहीं करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल सही आदमी को अवार्ड दिया है। मैंने नहीं, टी.एस. इलियट ने कहा। टी.एस. इलियट, प्रकांत जी का और उनके परिवार को मैं जानता हूं, और इन्होंने कहा कि ये मुझे सम्मान नीरज महाकवि गोपाल दास, मैंने कहा जो मेरे भाव हैं क्या बयान कर सकते। सही आदमी के नाम से सही आदमी को जब दिया जाएगा तो ऐसे होगा। रात यूं, उसका भाव कुछ ऐसा लिखा, मुझे फैज का एक लाइन याद, रात यूं दिल में तेरी चुपके से याद आई, रात यूं दिल में तेरी चुपके से याद आई, जैसे चुपके से वीरानों में बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। वाह 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 वाह। तो उपस्थित महानुभाव, बहुत आभारी हूं। और कुछ साल पहले फिल्मी एक नगमानिगार हुए हैं आनंद बख्शी, तो उनके फर्जंद खास जो थे वो आए, उनके बड़े पुत्र के साहब आप उनके बारे में कुछ बोल दीजिए। तो मैंने कहा आप बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे जिन्होंने कसीदे पढ़े होंगे, कसीदे में प्रशस्ति पत्र पढ़े होंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सिनेमा इज ए वेस्टर्न इन्वेंशन, एक पश्चिम के देशों का आविष्कार है। सुनिएगा गौर से, आप सुनिएगा, पश्चिम के देशों का आविष्कार है। उसकी साउंड टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी है, साउंड टेक्नोलॉजी सब पश्चिम का है, हमारा कुछ भी नहीं। आप कितने ही पुष्पक करते रहिए, पर हमने किया वो एडिटिंग की टेक्नोलॉजी, साउंड की टेक्नोलॉजी। वो जब रॉ स्टॉक के ऊपर सिनेमा बनता था तब 1913 में, जब वेस्टर्न इन्वेंशन का इस्तेमाल भारतीय कंटेंट के साथ एक बहुत बहुत बड़ा काम था जो दादा साहब फाल्के ने किया। वेस्टर्न इन्वेंशन, राजा हरिश्चंद्र बना, देखिए बहुत बड़ी बात है, इन्वेंशन वेस्टर्न थी,
लेकिन कंटेंट जो था वो एक भारतीय था, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो मैंने कहा इन सारी चीजों में कहने का लुब्बे लुबाब ये है कि 1913 या 1931 से हमारी फुल फिल्मों ने बोलना शुरू किया। आप सब साहिबान अच्छी तरह जानते, 14 मार्च 1931 को वो फिल्म रिलीज हुई थी, फ्लॉप हो गई थी क्योंकि वो चल रहा था, कुछ मसले बहुत सारे यहाँ हिंदुस्तान में तो हमेशा चलते रहते हैं। बहरहाल इतने सारी जगहों पे हमने केवल 2% ओरिजिनल कंटेंट बनाया, 2% ओनली। हमारी फिल्में, हमारी फिल्मों का विषय, हमारे जो हीरो हीरोइन आपने लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, जिनको डायलॉग बोलना भी ठीक से नहीं आता, जो विदेशी भाषा के अंदर बोलना अपनी शान समझते हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी रियलाइज दैट इंग्लिश, जानबूझ के इसको इंग्लिश में बोल रहा था कि आप समझ सके, इंग्लिश इज a medium of communication, not the symbol of intelligence and intellect। समझे आप? इतने सारे चीजों के बीच में हमने सारी चोरियां की हैं। ट्रकों के पीछे आप देखते हैं कि 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत नहीं, आप देखते हैं, और आपके विषय वस्तु भी वही होते हैं, और क्यों ना हो। तो मैंने उन आनंद बख्शी के बेटे से कहा, जहां सारी चीज फिल्म इंडस्ट्री की बाहर से ली गई है, जिसे तुम इंस्पिरेशन या प्रेरणा का नाम देते हो, उन सारी चीजों में से केवल एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल, और वो है तुम्हारे फिल्मी गाने। तुम्हारे फिल्मी गाने, मैं सच आपसे बोल रहा हूं। और फिल्मी गाने ऐसा ही नहीं है कि महाकवि नीरज ने लिख दिया हो। उनसे जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा क्या सुनाओगे? मैंने कहा वो सुनाऊंगा जो कोई नहीं सुनेगा, आपका लिखा हुआ। मुझे क्या, मैंने तो नहीं लिखा। सो मैंने कहने के क्या होगा, मैंने कहा प्रेम पुजारी, कहले फूलों के रंग से। मैंने कहा फूलों के रंग से तो कोई भी सुना देगा। उसमें एक काव्य और वो गीत SD बर्मन ने गाया, और कविता यूं जाती है, प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी। प्रेम के पुजारी। और अभी मैं, हमारे बच्चे हैं सूफी खान और सचिन तेलंग और प्रीति शर्मा जी, इनके साथ बैठा होता, और मैंने कहा अभी गुनगुना रहा था तो मुझे सडनली याद आया कि कितने शिवरंजनी राग के पास कैसे उन्होंने किया है। तो 4 जनवरी 2004 को मान्यवर के दर्शन हुए थे। उसी दिन वो 4 जनवरी को 80 साल के हुए थे शिवपुरी में। सो प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी। हमारा जो काव्य है वो फिल्मी काव्य है, वो ओरिजिनल है। और आपको मेरी बात पे इसलिए विश्वास करना पड़ेगा कि आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से बचपन से ही माताजी और पिताजी, माताजी और बाबूजी ने अच्छा साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा ये तो हमारा, हिंदी उर्दू तो हमारी है, पर्शियन पढ़ो बेटा, इंग्लिश पढ़ो, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ो, T.S. Eliot को पढ़ो, बेन जॉनसन को पढ़ो, शेक्सपियर को पढ़ो, P.V. शैली को पढ़ो, सबको पढ़ो। तो पढ़ने के बाद उसके बाद फिर गालिब को पढ़ना, उसके बाद मीर तकी मीर को पढ़ना, उसके बाद मोमिन को पढ़ना, फिर ज़ौक़ को पढ़ना, उसके बाद कबीर को पढ़ना, फिर तुलसी को पढ़ना, और फिर सूर को पढ़ना, और रसखान को पढ़ना। इन सब को पढ़ने के बाद एक नतीजा पर पहुंचा मैं कि लाख बुरे सही, लाख चोरों की जमात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ ओरिजिनल। और जब मैं बाहर जाने का मौका मिलता है कभी कभी, देखिए मैं तो पैसे के लिए सब कुछ करता हूं, पैसा ही मेरा दीन है, ईमान है, भगवान। पैसा ही मेरा दीन है, ईमान है, पैसा ही मेरा भगवान है। पैसे के लिए मैं आपकी जेब नहीं काटूंगा, पैसे के लिए आपका गला नहीं घोटूंगा, पैसे के लिए आपका चोरी नहीं करूंगा और देश को नहीं बेचूंगा, लेकिन पैसा ही मेरा भगवान। आपका नहीं है, आप मुझे दे दीजिए, तो सीधी सिंपल सी। तो वहाँ जाता हूँ और लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। ह्यूस्टन में भी बताया है, और कनेक्टिकट में भी बताया है, वैंकूवर में भी बताया है कि देखो ये भारतीय साहित्य है। मैं गोकुल में शूटिंग कर रहा था, तुम नहीं ना, पहली फिल्म में, तो मैं नास्तिक आदमी, मेरा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि किसी धर्म से लेना देना नहीं है इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं। समझ रहे ना, समझ रहे ना? क्योंकि मेरा धर्म से लेना देना नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ पे शेख इब्राहिम सैयद की
समाधि जिनको सारा खल्क रसखान के नाम से जानता है। कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण प्रेमी थे। और क्या क्या भाव है यार। इस देश की जो चीज असली है, चोखी है, निराली है, मौलिक है, ओरिजिनल है, उसको समझना होगा हमको और उसको आगे बढ़ाना होगा। वो कहते हैं कि अगर उसका भाव ये है कि मानस हूं तो वही रसखान बसों मेरी गोकुल गांव के द्वारा। जिनको 50 करोड़ देते हैं उनको कहना मैं 1 साल दे रहा हूं, उनको याद करके बताओ। मानस हूं तो वही रसखान बसों मेरी गोकुल गांव के द्वारा। अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य योनि में पैदा करना तो वो जो गोकुल के ग्वाल बाल है उस फ्लॉक में कर देना। आप जज्बा देखिएगा, आप कैफियत देखिए। मानस हो तो वही रसखान बसों मेरी गोकुल गांव के ग्वाला। जो पशु हो तो कहा बस मेरु चरो नित नंद की धेनु मजार। और अगर मैं एनिमल के रूप में पैदा हूं तो मुझे नंद बाबा की गायों को पैदा करना। जो पशु हो तो कहा बस मेरु चरो नित नंद की धेनु मजारन। और जो पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरन धारण। और जो खग हो तो बसेरु करो मेरी काली दिखूर कदम। क्या है सर, क्या है? इट्स सो सिंपल, इट्स सो ग्रेट। ये ओरिजिनल है हमारा, ये ओरिजिनल है हमारा। गालिब जब कहते हैं फिर मुझे दीद आए दिल जिगर तश्ने फरियाद आया। दम लिया था न कयामत ने हनोज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया। एक तन्हाई कोई तन्हाई सी तन्हाई है, दस्त को देख के घर याद आया। ये भाव नहीं मिलेंगे किसी पीवी शैले के पास। कोई चौसर थोड़ा सा पाव। आप सब आगरा के लोग हैं। ओह माय गॉड, एक आदमी पैदा हुआ था आज से 250 साल पहले। ये बैठा राजपाल, हम लोग बहते हुए जा रहे थे फिल्म की शूट करने के लिए, तो अचानक भाव जागे। सचिन जो हमारे कमर्शियल डायरेक्टर है मेरी कंपनी के, कहने सर वो सुना दीजिए आप, सुना दीजिए आप। जिनकी संगत में बैठ के पाया है वही सुना रहा हूं मैं आपको। आगरे में तैरने को ब्रज भाषा में पैरना बोलते को। भैया जमुना जी में तैर रहे हो? तो एक था 250 साल पहले नजीर अकबर आबादी जी, हमारे देश का पहला जनवादी कवि। दुनिया का चैलेंज देता हूं मैं, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी को चैलेंज देता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को चैलेंज देता हूं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी वालों को चैलेंज देता हूं, कम हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी वालों को चैलेंज, कम एंड डिबेट विद मी इफ यू कैन फाइंड एनीबॉडी ग्रेटर सोशलिस्टिक पोएट ग्रेटर देन नजीर अकबर। आगरे में तैरने को पैरना बोलते हैं। अब सुनिए सर, सुनिए भारतीयता किसे कहते हैं। ये सब क्या गंगा जमनी तहजीब से क्या बकवास लगा रखी है कि जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं, भोले सयाने नादा होशियार पैरते हैं, पीरो जवान मुर्शिद अय्यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या अय्यार पैरते हैं। जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं, भोले सयाने नादा होशियार पैरते हैं, पीरो जवान मुर्शिद अय्यार पैरते हैं। इस आगरे में क्या क्या अय्यार पैरते हैं। खुलासा फरमाइएगा। मेरा कुछ नहीं, मेरा काम अच्छी चीजों को आप तक पहुंचाना। मैं कुछ नहीं लिखता हूं ना, मैं कुछ नहीं लिखता हूं, लेकिन जो लिखा हुआ तुम तक पहुंचाता हूं वो अनमोल है। उसका कंपैरिजन, हर आन बोलते हैं सैयद कबीर की जय, हर आन बोलते हैं सैयद कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय, मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, कर कर खुशी की दिल में इजहार करते हैं। आगरे में क्या क्या यार। ये जो जल और कल का शोर मचाते रहते, पहले भी मचाते थे, आज भी मचाना चाहिए। जल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुलाजा फरमाइएगा, मुलाजा फरमाइए। क्या क्या नजीर यहाँ के है पैरने के बानी, क्या क्या नजीर यहाँ के है पैरने के बानी, है जिनके पैरने की मुल्कों ने आन मानी। उस्ताद या खलीफा, शागिर्द यार जानी, सब खुश रहे जब तक जमुना के बीच का। Look at the love of this man for his country.
क्या क्या नज़ीर यहाँ के है पैरने के बानी, जिनके पैरने की मुल्कों ने आन मानी, उस्ताद या खलीफा शागिर्द यार जानी, सब खुश रहे हैं जब तक जमुना के बीच पानी, कर कर खुशी के दिल में इजहार करते हैं इस आगरे में सागर। आपने सही को अच्छा है, ऐसे सही लोगों को लाइए, ऐसे सही लोगों को लाइए। और मैं आशीर्वाद है, प्रार्थना है, शुभकामना है कि ये इसके आगे एक बिंदु और लगे जब इनको मिले, अच्छे लोगों को मिले। मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स। माया महा ठगनी हम जानी, दौलत हर तरह दौलत का सम्मान है। और आपकी कंट्री पूरे दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जहां विधि के रूप में, धार्मिक रूप में, संस्कारों के रूप में, आर्थिक रूप में, हर तरह से धन की पूजा होती है। दिवाली पे आप ही लोग करते हैं ना, मैं तो नहीं करता, मेरा कोई लेना देना नहीं, पूजा नहीं करता, काम करता हूँ, कर्म करता हूँ, मैं पैसा आ जाता है मेरा। धन की पूजा होती है आपकी कंट्री में। आप धन की पूजा करें, धन कमाना सीखें। धन कमाना एक कला है, और अगर हिम्मत हो तो उसकी चाह छोड़ दें। बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मैं भाषण आए, घर के ऊपर आए तो बीड़ी पी रहे थे, मैंने इनकी एक लाइन, एक पूरी नीरज जी की एक कविता है, वो आप सब लोगों को ही समर्पित कर रहा हूं। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। वाह, ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। अब मुलाजा फरमाइएगा, ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। वाह वाह वाह, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, और सावन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना भवन भीगे। वाह, सावन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना भवन भीगे। ऐसी बारिश हो यहाँ पर बचे न कोई ठिकाना जी। यहाँ न झगड़ा जात पात, आप लोगों को जात पात से क्या लेना है? कोई मत। वियोगी होगा पहला कवि, आह से बुझा होगा। आपका काम है सत्य को कहना। ये लेखनी जो उठाई है उसका सही इस्तेमाल करो, वो नूर आए आपके अंदर, ताकि सुनने वालों को ग़िज़ा पहुंचे। जो सुनने वाले हैं उनके रूह को सुकून पहुंचे, जो सुनाने वाला है उसके रूह को सुकून पहुंचे। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टंटा मजहब का, एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक ही बस प्याला सबका। यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे से मिलना जी, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। एंजॉय कीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। देश के आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जिम्मेदारी और अपने जो फराजात उनको दूसरे के ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये देश सोने की चिड़िया था, वी कैन स्टिल मेक दिस कंट्री गोल्डन स्काई। जय हिंद, वंदे मातरम।